कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, विपक्ष की तरफ से इसका विरोध बेवजह किया जा रहा है। इसे लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जब मैं अध्यक्ष थी तो वही लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। अक्सर संसद में बैठने की दिक्कत, जगह की दिक्कत जैसी बातें किया करते थे। भारतीय लोकतंत्र का नया मंदिर कल 2 चरणों में नई संसद के रूप में लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार यानी 28 मई को नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह का नेतृत्व करेंगे। उद्घाटन समारोह के पहले चरण में सुबह हवन पूजन का कार्यक्रम संसद में गांधी प्रतिमा के पास पंडाल में आयोजित किया जाएगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहित केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। हवन पूजन के बाद सभी गणमान्य नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा परिसरों का निरीक्षण करेंगे। इसी दौरान पारंपरिक अनुष्ठान के साथ लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के आसन के ठीक बगल में पवित्र संगोल को स्थापित किया जाएगा। इसमें संगोल को बनाने वाले जौहरी व तमिलनाडु के शैयावत थिरुवुदूर अधीनस्थमठ के पुजारी मौजूद रहेंगे। इस अनुष्ठान के साथ ही सुबह का चरण करीब 9:30 बजे समाप्त होगा। समारोह का दूसरा चरण दोपहर में पीएम नरेंद्र मोदी सहित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में लोकसभा कक्ष में राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का संदेश सुनाया जाएगा। फिर स्पीकर, जो वस्तुतः संसद के संरक्षक भी हैं, समारोह में शामिल अतिथियों व गणमान्यों को संबोधित करेंगे। इन लोगों को किया आमंत्रित। समारोह में सभी मौजूद सांसद, सभी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सभापति, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रालयों के सचिव और खेल, कला, साहित्य और प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। नए भवन के वास्तुकार बिमल पटेल व उद्योगपति रतन टाटा को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। समारोह में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के लिए भी समय रखा गया है। नए संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोकने के लिए विपक्ष ने 9 बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन पैंतरेबाजी काम नहीं आई। सितंबर 2019 में सेंट्रल विस्टा परियोजना की शुरुआत हुई। नया संसद भवन इसी का हिस्सा है। सबसे पहले 2020 याचिका दायर की गई। दावा था कि सेंट्रल विस्टा से जुड़े बदलाव मास्टर प्लान में अधिसूचित नहीं है। इसके बाद जून 2020 में एक और याचिका में कहा गया कि सेंट्रल विस्टा के तहत अवैध तरीके से भूमि उपयोग में बदला गया है। जुलाई 2020 में नए भवन के निर्माण पर रोक के लिए याचिका दायर की गई। जुलाई 2020 में ही एक और याचिका में पर्यावरणीय मंजूरी के खिलाफ सेंट्रल विस्टा रोकने की मांग की गई। 2021 में महामारी के नाम पर काम रोकने की याचिका लगाई गई। अक्टूबर 2021 में भूमि उपयोग में बदलाव को चुनौती देते हुए परियोजना को चुनौती दी गई। नवंबर 2021 में सेंट्रल विस्टा से वायु प्रदूषण की बात कहकर रोकने की मांग की गई। जुलाई 2022 में नए भवन की छत पर अशोक स्तंभ के खिलाफ याचिका दायर हुई। हम आपको बता दें कि पुराने संसद भवन का सफर कैसा रहा। 1927 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। 2023 में पीएम मोदी शायद इसको देंगे विदाई। भारत विभाजन के फैसले और भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने फोड़ा था बम। उस समय इसकी बहुत चर्चा हो रही थी। मौजूदा संसद भवन का 96 वर्ष का लंबा सफर रहा। भारत की राजनीति का साक्षी रहा। यह भवन 28 मई से पुराना संसद भवन कहा जाएगा। शानदार वास्तुशिल्प के लिए विख्यात इस इमारत से करीब 1 सदी तक भारत की नियति तय की गई। 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था और 28 मई 2023 को पीएम मोदी से विदाई दे सकते हैं। भारत के लोकतंत्र के मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित 9 दशक के सफर में पुराने संसद भवन ने अंग्रेजों की फूट डालो, राज करो और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली नीति को देखा है। बम धमाके